हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेन आपको आपके चैनल स्कूल मेट में फिर से एक बार तहे दिल से वेलकम करता हूं। आज हम लोग इस राउंड में क्या सीखेंगे कि एप्लीकेशन क्या होता है, किसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक का। मैं रिकॉल करा दूं आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक है क्या भला। ये कहता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो नाम आया ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसका जो भी एप्लीकेशन है, इन सारे एप्लीकेशंस को आप कर चुके हैं और नाम बस ये जानते थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम टू पॉजिटिव नंबर्स या इंटीजर्स। मैं यहां पे दो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में दो कहा गया है, तीन का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और बड़ा मैटर नहीं है, आप दो का सीखोगे मैं तीन का भी सिखा दूंगा, ठीक है। और सेम सेम है मैथड। मैथड में जाने से पहले मुझे लगता है कि मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बीच एक और छोटा सा क्वेश्चन उठ के आ सकता है, उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन का जरूरत है। इसलिए कुछ नंबर का मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बता दूं, जैसे 210। इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 210 में 5 से डिवाइड करो। अगर पहले 5 भी एक प्राइम नंबर है, आप 2 से भी कर सकते हैं, आप 3 से भी कर सकते हैं। 5 4 जा 20 एंड 2। नाउ 2 2 टू जा 4 1 3 7। दैट मीन्स 210 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक ये कहता है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, यानी कि इन प्राइम नंबर के अलावे कोई और प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 210 देगा ही नहीं, दे ही नहीं सकता। और एक दो नंबर उठाते हैं, जैसे 360 उठा लिए या 396। 360 को फैक्टराइज करें अगर 360, दैट मीन्स 360 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। यानी कि 360 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 3 3 का स्क्वायर और 5। और ये भी जो फैक्टराइजेशन है प्राइम नंबर पे होने की वजह से क्या है, यूनिक है। 396 39, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 11। सो 396 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11। क्लियर हो रहा है बात। मैं जो ऑब्जर्व करने की बात कर रहा था वो इसलिए ये बात कर रहा था कि जब जब आप देखेंगे कि कोई नंबर जीरो में एंड हो रहा है, इफ ए नंबर एंड्स इन ए जीरो, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट हैव 5 एंड 1 इवन प्राइम। और इकलौता इवन प्राइम तो 2 ही होता है। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है। एक ऐसा नंबर जिसके एंड में जीरो हो, नंबर ऑफ जीरो का मैं बात नहीं कर रहा हूं, बस जीरो हो, एक जीरो हो, दो जीरो हो, कितने भी जीरो हो, बट अगर किसी नंबर के एंड में जीरो है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जरूर आएगा, एज वेल एज 2 का आना बहुत जरूरी। क्लियर हो रहा है बात। जैसे कि आप साफ देख पा रहे होंगे कि 396 doesn't end with a zero, hence its prime factorization 2 तो है बट 5 नहीं है। 5 और 2 में से कोई एक चीज मिस करेगा। क्लियर हो रहा है बात। एक 5 का होना और एक इवन प्राइम का होना बहुत जरूरी है, तभी 5 इंटू इवन वो 2 हो तो 10। 4 हो नहीं सकता, बट मान के चलते हैं 5 इंटू 4 20। जीरो जनरेट करने के लिए 5 शुड बी मल्टीप्लाइड विद इवन नंबर। इवन नंबर भी प्राइम हो सकता है इस केस में, तो इसलिए मैं 2 बोल रहा हूं बार बार। तो आप रफली ये दिमाग में रख लो कि 5 और 2 का होना बहुत जरूरी है कि अगर कोई नंबर के एंड में जीरो हो सकता है। ये ऑब्जर्वेशन के लिए बीच में मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकालने का मेथड रोक दिया था। आप इस ऑब्जर्वेशन को अगर समझ चुके होंगे ना, तो नेक्स्ट कुछ ही समय बाद एक क्वेश्चन मैं लाऊंगा आपके सामने, आपको पता चलेगा कि क्यों मैं ये चाहता था कि आप ऑब्जर्व कर लें, ठीक है। चलिए आते हैं बैक उसी जगह पे जहां पे हम लोग सीखना चाहते थे कि एचसीएफ और एलसीएम है क्या। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या और एलसीएम क्या, ये तो मैंने रिकॉल करा दिया आपको कि एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है, एलसीएम में मल्टीपल निकलता है जो लिस्ट है। और ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पे, आप जानते हैं ऑलरेडी। प्रोसीड करते हैं कोई एग्जांपल लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6
72 एंड 140, सॉरी 120, कोई बात नहीं 140 भी हो सकता है, आपके क्वेश्चन में 120 तो मैं 120 को लिख। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है या चाहे आप यूं कह लो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करना है, तो भैया 6 का 72 का और 120 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 2 into 3 72 2, दैट मीन्स 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 120, दैट मीन्स 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें प्राइम फैक्टराइजेशन? एचसीएफ ऑफ 6 72 एंड 120, एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120। आप देखो एचसीएफ में हम इन प्राइम फैक्टराइजेशन में से का क्या लेते हैं, लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, जो अनकॉमन है उसे हम छोड़ देते हैं। एलसीएम में क्या लेते हैं, ऑल द फैक्टर इन्वॉल्व विद देयर ग्रेटेस्ट पावर। क्लियर हो रहा है बात, साफ साफ आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो आओ फटाफट से करते हैं। एचसीएफ में कॉमन 2 कॉमन है और उसका लीस्ट पावर कौन है, तो 2 का पावर 1 है। और कुछ है क्या, तो 3 भी कॉमन है देखो, और उसका लीस्ट पावर क्या है, 3 का पावर 1। और कुछ कॉमन है नहीं, 5 यहां तो है मगर इन दोनों जगह पे नहीं है, दैट मीन्स एचसीएफ इज योर 6। एलसीएम, एलसीएम में क्या लेते हैं, ऑल द फैक्टर इन्वॉल्व इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, सिर्फ कॉमन नहीं, सबको लेते हैं। बट हम अपने काम को इजी बनाने के लिए पहले तो कॉमन का लिख लेंगे 2, हाईएस्ट पावर के साथ इसलिए 3, 3 हाईएस्ट पावर के साथ इसलिए 2 इनटू बच गया कौन, 5। तो देखिए सारा फैक्टर जो हाईएस्ट पावर के साथ इन्वॉल्व है वो ले लिए। तो 2 का पावर 3 इज 8, 3 का पावर 2 is 9 and 5, 40 and 9 that is 360 is the LCM and 6 is the HCF। तो ये मेथड आप ऑलरेडी यूज करते थे, बस नाम अलग सोचते थे आप कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के इस्तेमाल से ही। क्लियर? कोई 2 नंबर उठा के देखते हैं, उस पर बेस्ड एक और मजेदार चीज समझेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, इस पे बेस्ड एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सपोज करिए मैं 2 नंबर लेता हूं, एक 8 और एक 20। अब अगर मैं इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालूं तो क्या होगा और एलसीएम निकालूं तो क्या होगा। अब वीडियो को थोड़ा देर पॉज करने के बाद इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल। 8 और 20 का एचसीएफ क्या आया भाई, 8 है 2 का पावर 3, 20 है 2 का पावर 2 इंटू 5। तो कॉमन का सबसे लीस्ट पावर दैट इज 4, हाईएस्ट पावर विथ ऑल गिवन फैक्टर इन प्राइम अवेलेबल दैट इज 8 इंटू 5। तो कॉन्सेप्ट में ये समझाना चाहता हूं कि सपोज करिए 2 नंबर है ए बी, 8 20 ए बी है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी वो ऑलवेज इक्वल होगा देयर एचसीएफ इंटू देयर एलसीएम, एंड दिस इज ओनली फॉर 2 नंबर्स। इससे पहले जैसे हमने 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाला, तो आप ये मत समझ लेना कि उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट उन तीनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ऐसा नहीं है। 2 नंबर के केस में दिस सिस्टम होल्ड्स ट्रू कि 2 नंबर अगर है तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। यानी कि यहां पे ये जो 4 पैरामीटर हुए 2 नंबर और उनका एचसीएफ और एलसीएम, इस 4 में से कोई 3 चीज आपको किसी क्वेश्चंस के अंदर गिवन रहेगा और रिमेनिंग चीज आपको पूछा जाएगा। कैसे? सपोज करिए मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं, कह रहा है कि HCF and LCM of 2 number are 6 and 198 respectively. One of the number is 66. Find the other number. यानी कि HCF और LCM 2 नंबर का दिया हुआ है, वन ऑफ द नंबर भी दिया हुआ है A, और आपसे ये नंबर पूछा जाए। HCF क्या दिया हुआ है 6, LCM क्या दिया हुआ है 198। यानी कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा इस सिस्टम से आप क्या समझते हैं, वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा जिसमें से एक नंबर तो 66 है, अदर नंबर आपको निकालना है। तो आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो योर बी विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस 6, 11 जा 66, 11 1 टाइम्स, रिमाइंडर इज 8, दैट्स व्हाई 88, 11 8 जा 88, दैट मींस 18 इज द अदर नंबर। आया बात समझ में? अब
आज के पार्ट को खत्म करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, जो मैं उस समय बात कर रहा था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा कि नंबर के एंड में जीरो आने का और उसके फैक्टराइजेशन में 5 और 2 के होने का क्या रिलेशनशिप था। उसी रिलेशनशिप पे एक क्वेश्चन आपके सामने मिटा रहा हूं मैं इसको। आई होप आप नोट करने वाली चीजों को नोट कर चुके होंगे, ठीक है। और नहीं तो पॉज कर लीजिए, वीडियो को रिपीट कर लीजिए, बहुत सारा तरीका है आपके पास। चले बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन है, कंसीडर ए नंबर इज 4 to the power n where n is a natural number. Check whether for any value of n the number 4 to the power n ends with a 0 or not. आया बात समझ में? तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का और इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या एक मजेदार बात कहा है जिसके थ्रू हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। नंबर दिया 4 का पावर n, फैक्टराइज करें तो क्या कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 एंड का पावर n। दैट मीन्स 4 टू द पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 टू द पावर 2n इसी फॉर्म में होगा। और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज कि 4 का पावर n का इसको छोड़ के और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं। पहला बात यहां से हम लेते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में ये बात करी गई है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, यानी कि 4 का पावर n का इसको छोड़ के और कोई फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता है प्राइम में। और सेकंड जो ऑब्जर्वेशन में मैंने बात बताया था उससे आपको ये पता चल रहा होगा कि अगर इस फैक्टराइजेशन में 5 ही नहीं है, दैट मींस दिस नंबर फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, दिस नंबर कैन नॉट एंड्स विथ ए 0। आप इन्हीं सारी बातों को स्टेटमेंट बना के लिख देना तो आपका ये क्वेश्चन फुल मार्क्स देगा आपको। क्लियर? तो आई होप आपका आज का दिन भी अच्छा गया होगा इस वीडियो के साथ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच भी शेयर कर रहे होंगे, मैं फटाफट से आता हूं आपके सामने लेकर के इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि द फोर्थ पार्ट। आई थिंक ना आज तो थर्ड पार्ट था, तो फोर्थ पार्ट में मिलेंगे बहुत जल्द आपके सामने। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय गाइस।